और अब बात तबादला नीति की, तो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने दावा किया है कि 1 महीने के अंदर 3rd ग्रेड टीचर्स को ट्रांसफर का तोहफा मिल सकता है। बीडी कल्ला से खास बातचीत की सहयोगी डिंपल शर्मा ने। इस बार बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने शिक्षा विभाग को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। साथ ही अगर बात करें तबादला नीति की, तो लंबे समय से जो 3rd ग्रेड शिक्षक हैं वो इंतजार कर रहे हैं तबादला नीति का। तो इस पर आगे क्या कुछ रहेगा, क्या अपडेट है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो भी घोषणाएं हुई है बजट में, क्योंकि इस बार बजट में बड़ी घोषणाएं हुई शिक्षा विभाग को लेकर, तो उन्हें धरातल पे कैसे देखा जाएगा? देखिए, बजट जो बना है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए बना है। तो बजट की घोषणाएं जो हैं 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगी। और आप निश्चित मानिए कि जब से 1 अप्रैल लगेगा तब से निश्चित रूप से लगातार सारी घोषणाएं लागू होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे 3820 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की है, वो तो 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएगी। इसी प्रकार प्राइमरी स्कूल का खुलना, मिडिल स्कूलों को प्राइमरी को मिडिल में क्रमोन्नत करना, मिडिल को सेकेंडरी में क्रमोन्नत करना, ये सारी घोषणाएं निश्चित रूप से जुलाई और अगस्त से पहले पहले इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। तो शिक्षा विभाग की जितनी भी घोषणाएं हैं वो निश्चित रूप से हम जो हमारा शैक्षणिक सत्र शुरू होगा उसके आसपास और उसके 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जैसे जैसे जनप्रतिनिधियों की अभिशंसाएं आएंगी उसके अनुसार जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे। सर, शिक्षा उसकी बात करें, अगर तबादला नीति की बात करें, तो 3rd ग्रेड शिक्षक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो तबादला नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब तैयार होगी? मैं जब से शिक्षा मंत्री बना हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये कहा कि आप तबादला नीति बनाएं, तब से हमारे विभाग ने इसका शिक्षा की जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं, जैसे प्रिंसिपल, प्राचार्य, हेडमास्टर, व्याख्याता और उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक, इन सब की जो है ट्रांसफ़र नीति बनाने के लिए हमने अलग अलग स्टेट्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी को स्टडी करके उसका एक प्रारूप बना करके मेरे और हमारे अतिरिक्त शिक्षा सचिव महोदय से डिस्कस होने के बाद ये सारी की सारी पॉलिसी हमारे मुख्य सचिव को भेजी जा चुकी है। मुख्य सचिव जी इसको कार्मिक विभाग को भेजेंगे और कार्मिक विभाग जब इसको अप्रूव कर देगा तो उसके बाद संभवतः मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अथवा आप ये समझिए कि कैबिनेट में इस पर विचार किया जाकर जब भी ये फाइनल शेप में आ जाएगी तब ये लागू हो जाएगी। सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि पहले भी आपसे जब मेरी बात हुई थी तब आपने कहा था इसमें 30 दिन तक का समय लग सकता है, लेकिन अगर अभी कुछ अनुमानित समय माना जाए, अगर कोई टाइम बाउंड अगर माना जाए, तो इतने समय तक मानी जाए, कोई अंदाजा या कुछ? मैंने आपको बताया ना, कार्मिक विभाग से और मुख्यमंत्री जी से अप्रूव्ड होने के बाद फिर उसमें जैसा मैंने आपको बताया 1 महीना भी नहीं लगेगा, बल्कि और मैं सोचता हूँ 15 दिन में ही उसको लागू कर देंगे। सर, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल, कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, वो बहुत इस चीज़ को लेकर उत्साहित भी हैं और थोड़ी सी जो टेंशन है कोविड को लेकर भी चीज़ें हैं, तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी कैसी रहेगी इस साल? बोर्ड की परीक्षाओं को कुछ समय के लिए हमने आगे खिसकाया था, लेकिन अब कोविड की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तो परीक्षाओं की जो घोषित तिथियाँ हैं उसके आधार पर परीक्षाएँ हो जाएंगी और मैं समझता हूँ कि बहुत स्मूथली सारी तैयारी की जा चुकी है। हमने बोर्ड के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को पूरे निर्देश दे दिए हैं कि वो निष्पक्षता से और प्रभावी ढंग से अच्छी तरीके से इम्तिहान कराएं, समय पर रिजल्ट निकलाएं, ताकि अगला शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू हो सके। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जितनी भी तैयारियां हैं बोर्ड परीक्षा को लेकर वो अच्छे से चल रही हैं और जितनी जो घोषणाएं हुई थी बड़ी बजट के अंदर उनको भी धरातल पे लाने का प्रयास जल्द से जल्द शुरू होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही जो बड़ी बात कही ट्रांसफर को लेकर, जो 3rd ग्रेड शिक्षक है जो लंबे समय से राह तक रहे हैं, उनको भी बहुत ही कम समय में ये तोहफा मिल सकता है। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।